साथियों आज ये जल्दी जल्दी लाइव सुबह के बज चुके हैं 5 और हम हैं आपके साथ। आज है 31 दिसंबर यानी कि इस वर्ष का अंतिम दिन। तो जो जो काम छूटे पड़े हैं उनको आज कंप्लीट कर लिया जाए। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे दूरी चाल समय, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे हर हालत में। फिर कल से नए साल से क्या होगा, रेलगाड़ी, फिर उसके बाद नाव धारा और सिस्टम से पढ़ते रहेंगे। इस टॉपिक को आज कंप्लीट करना, इसलिए मैं ठीक 5 बजे आ गया हूं। आप लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, उसके बाद क्लास की शुरुआत की जाए। मैं आपकी कमेंट्स देख रहा हूं बच्चों, जल्दी आ जाइए लाइव, जल्दी जल्दी। सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी जल्दी। सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाइए। हाँ, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाकी लोग भी आ जाओ, जल्दी से आओ। सब लोग जल्दी से जुड़ो, जल्दी से। चलिए साथियों, तो फिर आप लोग आते रहिए, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी जुड़िएगा, ठीक है। आज साथियों मैं आपकी कमेंट्स जो है वो थोड़ा सा कम लूंगा क्योंकि काम ज़्यादा है। जैसा कि मैंने कल क्लास में कहा था कि आज हम लोग प्रैक्टिस करनी है, हम लोग ऐसे प्रश्नों पर भी बात करनी है जो थोड़े से कठिन हो, हमें ऐसे प्रश्नों पर भी बात करनी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। हमें यहाँ पर आज ये भी देखना है कि प्रश्नों को ढूंढना कैसे, उनको फोड़ना कैसे, हल ही नहीं करना, उस पर अटैक कैसे करना है, प्रश्न को देखकर प्रश्न का हल या प्रश्न को हल करने का तरीका कैसे दिमाग में आएगा, हम यह भी सीखेंगे आज। इसलिए बिल्कुल देर न करते हुए डायरेक्ट हम शुरू करते हैं। हम अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे कि वो स्क्रीन के इस साइड में क्वेश्चन को दिखाएं और हम आपको सॉल्व करके इधर दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टेक्निकल टीम क्वेश्चन को यहां पर लगा दे इधर साइड में, और मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग वहां पढ़िए स्क्रीन पर, मैं यहां पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, 3 व्यक्ति स्थान X से Y तक दौड़ते हैं, उनकी गति 10:3:20 के अनुपात में है। बच्चों आगे कहा इन व्यक्तियों के गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात होगा। आपके पास विकल्प है, पहला 20:3:10, दूसरा 3:6:20, तीसरा 6:20:3 और चौथा 6:3:20। आप देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूं। तो 2 व्यक्ति स्थान X से Y तक दौड़ते हैं। स्थान X से Y तक 2 स्थान हैं और व्यक्ति जो दौड़ते हैं कितने, 3 लोग, जिनकी गतियों का अनुपात बताया गया बच्चों 10, 3 और 20, और आपसे समय का अनुपात पूछ लिया। बच्चों अगर आप क्लास पहले दिन से देख रहे हैं तो यह सवाल आपके लिए बिल्कुल एक खेल जैसा होगा, एक मजाक है केवल। पूछिए कैसे, दूरी तो समान है, अगर दूरी समान है तो गति और समय में क्या संबंध होता है, पढ़ाया था। अगर दूरी फिक्स है, गति बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, गति घटा दोगे समय ज्यादा लगेगा। मतलब गति और समय में उल्टा अनुपात है, यानी इन सबको क्या कर देना है, उल्टा। लेकिन इसकी एक ट्रिक भी आपको बताई थी डायरेक्ट करने की। 10 को छिपा लीजिए, 20 तियां 60, 3 को छिपा लीजिए, 20 दामा 200, 20 को छिपा लीजिए, 10 तियां 30। अब देखिए अनुपात का एक नियम होता है, जहां तक सरल हो जाए उसे सरल करना चाहिए। 0 0 0 काट दीजिए तो बचेगा 6:20:3, और जिस ऑप्शन में ये होगा वही हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल लेते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं यहां पढ़ रहा हूं। सवाल है बच्चों, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। कह रहा समान दूरी तय करने में, दूरियां समान हो गई, इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्या अनुपात होगा, समय में क्रमशः अनुपात होगा। पूछा गया है, चाल दी गई और समय का अनुपात पूछा गया। विकल्प आपके सामने है। देखिए बच्चों, दूरियां समान है, दूरियां समान है, दूरियां समान है, चाल में अनुपात 2:3:4। देखिए कुछ बच्चे कमेंट करने लगे, आंसर बहुत बढ़िया। चाल में 2:3:4। समय का अनुपात पूछा गया बच्चों, समय। हमने कहा दूरी समान है, चाल बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, चाल घटा देंगे समय ज्यादा, विलोम उल्टा। लेकिन इसका तरीका क्या हल करने को बताया। 2 को छिपा लीजिए, 4 तियां 12, 3 को छिपा लीजिए, 4 दूना 8, 4 को छिपा लीजिए, 3 दूना 6, काट दीजिए 2 से, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 तियां 6, यानी सही जवाब हो जाएगा 6:4:3। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा।
बिल्कुल एनर्जी के साथ ये भी आपको सवाल समझ में आएगा। अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए, कमेंट भी करिए लेकिन सवाल पढ़िए, सवाल को लगाने में ज्यादा ध्यान दीजिए। सवाल अगला क्या है कि दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है। आगे कह रहा है कि यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है तो पहली बस की गति क्या है, और ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न कह रहा दो बसों की गति का अनुपात 11:9 है और दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में। अब देखिए दो बसें हैं जिनकी गति का अनुपात 11:9 है। ये बच्चों किस चीज का अनुपात है? उनकी गति का अनुपात है। बच्चों किस चीज का अनुपात है? उनकी गति का अनुपात कितना दिया है सवाल में? 11:9। फिर उसने कहा जो ये दूसरी बस है, ये पहली बस मान लेते हैं, इसे दूसरी बस मान लेते हैं। वो कह रहा जो दूसरी बस है, सवाल पढ़िए आप लोग, स्क्रीन पर आपके सवाल लगा होगा। सवाल कह रहा दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में। क्या बच्चों आप दूसरी बस की चाल बता सकते? बिल्कुल बता सकते। चाल बराबर सूत्र है दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय कर रहा? 270 किलोमीटर की। समय कितना? 5 घंटा। यहां से निकाल देंगे 5 25, 2 बचे 20, 5 चौके 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी आ गई? दूसरी बस की चाल आ गई बच्चों। दूसरी बस ये वाली कि ये वाली? इसका मतलब ये जो 54 है ये मान किसका है? 9 का है। 9 1 9 9 छाक 54। 1 यूनिट का मान क्या आ गया बच्चों? 6। अगर 1 यूनिट का मान 6 आ गया तो 11 यूनिट का मान कितना होगा? 11 6 66, यानी जवाब हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। समझ में आ रहा? आप लोगों को समझ में आ रहा? एक बच्चा कह रहा सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। चलो भाई धीरे धीरे देख लो थोड़ा सा। अगला सवाल है बच्चों, एक कार 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर आगे कह रहा है 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, और विकल्प बच्चों आपके सामने है। कह रहा है कि एक कार है, नहीं पता हमें कौन सी कार है। उस कार की खासियत यह है कि वो 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो कह रहा सवाल में कि इससे 1.5 गुनी दूरी तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी। तो बच्चों पहले कार की चाल तो निकाल लें। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। बच्चों दूरी कितनी बता रहा है सवाल में? दूरी कितनी बता रहा है सवाल में? आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं सीट में देखता हूं। दूरी सवाल में बता रहा है 240 किलोमीटर। कितनी बता रहा बच्चों? 240 किलोमीटर। समय कितना दिया? 6 6 1 6 6 चौक 24, यानी उसकी जो चाल है कार की वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों वो कह रहा है कि अगर इससे 1.5 गुनी दूरी उसे तय करनी हो। 1.5 गुनी का मतलब क्या होता है जरा ध्यान देना। निकालना हमें अगली बार भी चाल ही है, निकालना हमें अगली बार भी चाल है, लेकिन अब उससे हमें, उस कार से हमें 240 किलोमीटर नहीं तय करना है, इससे 1.5 गुना। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर समझा देता हूं आपको। 240 का अगर आप 1.5 गुना करेंगे, 240 का आप अगर 1.5 गुना करेंगे तो ऐसे ही समझ लीजिए 240 का 1.5 गुना 120 और जोड़ देना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हो तो 1.5 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा, 1.5 का मतलब 3 का आधा। 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी 360 किलोमीटर दूरी अब उसे तय करनी है। तो बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 360 और समय कितना? इतने ही समय में। तो 6 6 1 6 6 4 36, यानी कि नई चाल उसकी क्या होनी चाहिए? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए सवाल पूछा क्या गया। सवाल में आपसे वो जानना क्या चाहता है? वो जानना चाहता है कितनी वृद्धि करनी चाहिए। तो बच्चों पहले 40 किलोमीटर थी, अब 60 हो गई। कितना बढ़ गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब आपके सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सही जवाब होगा। के साथ ही एक और सवाल देख लेते। सवाल कह रहा है कि दो कारों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी कार 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली कार की चाल कितनी है? और विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कारों की चाल में अनुपात 6:7 है और दूसरी वाली 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। तो देखो जरा बच्चों, जो कार है उसकी चाल में अनुपात आपको दिया गया है सवाल में 6:7। बच्चों कितना दिया गया? 6:7। फिर कह रहा जो दूसरी वाली कार है ना, जो दूसरी वाली कार है वो क्या कर रही है? वो 4 घंटे में
364 किलोमीटर चल रही है, वो 4 घंटे में 364। तो दूसरी कार की अगर चाल हम निकालें तो दूरी बटे समय, दूरी तो बच्चों 364 हो गई, लेकिन समय कितना होगा? 4 घंटे। 4 इक्कन 4, 4 नेम 36 और 4 इक्कन 4, यानी दूसरी कार की चाल कितनी आ गई बच्चों? 91। यहां तक बात समझ में आ गई? कैसे? दो कारों की चाल में अनुपात दिया 6:7। फिर उसने कहा कि जो दूसरी कार है वह 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो हम यहां से चाल बिल्कुल निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल बच्चों है किसकी? दूसरी की। और दूसरी का अनुपात कितना दिया गया है? 7। इसका मतलब यह 91 बच्चों किसका मान है? 7 का मान है। 7 इक्कन 7, 7 इक्कन 7, 2 बचेंगे 21, 7 या 21, यानी कि बच्चों 1 यूनिट का मान 13 आ गया। अगर 1 यूनिट का मान 13 आ गया बच्चों, तो पहली जो कार थी उसकी चाल कितने यूनिट है? 6 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकालने के बाद जिसका भी मान पूछा जाए उससे गुणा कर देते बच्चों, तो 6 की 13 से गुणा कर देंगे, 3 × 78। और सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? 78 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि विकल्पों में आपको दिया गया है। यहां तक बात अगर आपके समझ में आ गई है तो अगला सवाल हम पढ़ते हैं। आप जल्दी से स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है सवाल आपका कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? सवाल एक बार मैं फिर पढ़ रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पर देखिए। अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। आगे कह रहा सामान्य गति से अगर वह यह यात्रा पूरी करे तो उसे यात्रा पूरी करने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। आप सवाल देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। वो कह रहा है एक व्यक्ति है जो अगर 2/3 चाल से चलता है। मैं कुछ भी बाद में पूछूंगा मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सिर्फ इतना आप बता दो ये 2/3 क्या कह रहा है, ये 2/3 क्या बता रहा है, ये 2/3 क्या प्रदर्शित कर रहा है, आप हमको इतना बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर 2/3 क्या कर रहा है? ये बता रहा 3 कुल चाल है जिसमें से वो 2 चाल से वर्तमान में चल रहा है। यानी हम बच्चों चाल में अगर अनुपात निकालना चाहें तो हम कहेंगे 2:3। अगर हम और घुस के बिल्कुल व्यापक रूप से या बिल्कुल एकदम से क्लियर करके जानना चाहें तो हम कह देंगे 3 उसकी सामान्य चाल है या वास्तविक चाल है, लेकिन अभी जो वर्तमान में वो चल रहा है वो कितनी चल रहा है? 2 चाल से चल रहा है। बच्चों अगर मैं गलत नहीं हूं तो चाल और समय में विलोमा अनुपात होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो समय में बच्चों उल्टा अनुपात होता है। 2:3 है तो समय में अनुपात बच्चों कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ये कह क्या रहा है? ये चीज क्या निकल करके आई है? ये बता रहा है कि अगर वो 2 चाल से चलता है तो 3 यूनिट समय लगता है, 3 चाल से चलता है तो 2 यूनिट समय लगता है। बच्चों समय में अंतर कितने का है? 1 यूनिट का। और सवाल में कितनी देरी से वो पहुंचता है? 3 घंटे। यानी इस 1 यूनिट का मान बच्चों क्या आ गया? 3 घंटे। वो कह रहा है कि अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले, बच्चों जरा बता देना इसमें सामान्य चाल कौन वाली है? सामान्य चाल कौन वाली है? ये वाली। और सामान्य चाल से जब वो चलेगा तो समय कौन सा लगेगा? ये वाला। 1 यूनिट का मान बच्चों 3 है, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 यूनिट का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 2 × 6 घंटा। यानी आपके सवाल का सही जवाब भी क्या हो जाएगा? 6 घंटा। कहने का अर्थ क्या है कि अगर वो सामान्य चाल से चलेगा तो उसे कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे लगेंगे। बच्चों देखिए अगला सवाल हम आपके साथ देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि P और Q की गति का अनुपात 2:3 है। P और Q की गति का अनुपात बच्चों कितना है? 2:3 है। फिर आगे कह रहा है 3 घंटे में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति बताइए। क्या कह रहा है कि P और Q की गति का अनुपात बच्चों 2:3 है। 3 घंटों में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो P की गति कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। देखिए जरा
वो कह रहा है अनुपात बच्चों कितना दिया आप लोग सवाल में देखिए जरा, मैं सीट में देख लेता हूँ, 2:3। वो कह रहा P और Q हैं, इनकी चालों में जो बच्चों अनुपात है वो कह रहा है 2:3 है। फिर कह रहा है कि जो Q है ना वो 360 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय कर रहा है। बच्चों अगर मैं सही कह रहा हूं तो क्या हम यहां से इसकी चाल निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कितनी आ जाएगी? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मेरे बच्चों मुझे ये बता दो, ये चाल P की है या Q की है? तो आप कहेंगे सर Q की है। मैं पूछूं ऊपर जो अनुपात दिया उसमें Q की चाल का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव कौन है? आप कहेंगे सर 3 है। इसका मतलब ये 120 3 का मान हो गया बच्चा, 3 चक्कू 12, 1 यूनिट का मान 40 अगर हो गया है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? 40 गुणे 2 जैसे ही करेंगे आप कितना हो जाएगा? 80। और ये 80 चाल किसकी होगी, Q की या P की? P की चाल निकल करके आ जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और सवाल में पूछा भी यही गया है। आइए साथियों एक और क्वेश्चन आपके साथ देख लेते हैं, जल्दी से देखिए आप लोग स्क्रीन पर देखिए। सवाल है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे ज्यादा कहे या कम, वो होता हमेशा अंतर है, होता हमेशा अंतर है, याद रखिएगा। तो कह रहा 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है? और फिर आपके पास विकल्प है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से जब चलता है तो वह अपने कार्यालय पहुंचता है कितने लेट? 20 मिनट लेट। बच्चों मैं अगर आपसे केवल इतना पूछ लूं कि भैया ये बता दो कि 3/4 में 4 क्या है? 3/4 में 4 क्या है? कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। बताइए कमेंट करके आप लोग, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। 3/4 में 4 क्या है? 3/4 में 4 क्या है? वेरी गुड। देखिए 4 क्या है बच्चों? 4 बता रहा इतनी उसकी कुल चाल है, लेकिन वर्तमान में वो चल कितनी चाल से रहा? 3 चाल से। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी जो चाल में अनुपात है बच्चों वो कितना है? 3:4। अगर बच्चों चाल में 3:4 का अनुपात है और जो उसका कार्यालय होगा उसकी दूरी अलग अलग तो होगी नहीं, तो समय में अनुपात क्या होगा? 4:3। यानी जब वो 3 चाल से चलता है तो 4 यूनिट का समय लेता है, जब 4 चाल से चलता है तो 3 यूनिट का समय लेता है। बच्चों 20 मिनट देर कहे या 20 कुछ भी देर कहे या पहले कहे, हमेशा अंतर, समय में अंतर कितने का है? 1 का। सवाल में कितना कहा बच्चों? 20 मिनट। क्या हम कह दें 1 यूनिट का मान 20 मिनट है? कुछ गलत तो ना होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 1 यूनिट का मान 20 मिनट आ गया। सवाल में पूछा क्या है? सवाल में पूछा है यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले। बच्चों यदि वह अपनी सामान्य चाल से चले तो कितना समय लगेगा? बच्चों सामान्य चाल, अच्छा इसमें बता दे पहले ही, ये वाली उसकी क्या है? सामान्य चाल। सामान्य चाल ये वाली मूल चाल, और ये कौन सी थी? वर्तमान वाली। यानी अब जो चला था सामान्य चाल से अगर वो चलेगा तो समय कितने यूनिट लगेगा? ये चाल का अनुपात, ये समय का। सामान्य चाल ये, इसके नीचे समय ये। अगर सामान्य चाल 4 से चलेगा तो समय कितने यूनिट लगेगा? 3 यूनिट। और 1 यूनिट का मान 20 है तो 3 यूनिट का मान बच्चों कितना होगा? 20 या 60 मिनट कहो या 1 घंटा कहो, 60 मिनट इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग ऑप्शन में देख सकते हैं। चलिए देखिए यहां तक आपको अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं अपने टीम के सहयोगी से कहूंगा कि इधर साइड से क्वेश्चन आप हटा दीजिए, क्वेश्चन हटा दीजिए प्लीज। ठीक, अब देखिए बच्चों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। उसने सवाल में कहा था कि यदि कोई व्यक्ति 3/4 चाल से चलता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी 3/4 चाल से चलता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। इसकी ट्रिक बच्चों याद कर लेना, इसकी एक ट्रिक भी है जो आप इस सवाल को सेकेंड्स में भी बना ले जाएंगे। अगर इनके बीच अंतर 1 का है, बात खूब ध्यान से सुन लेना, अगर अंतर 1 का है, अंतर
अंतर 1 का है और यह 20 मिनट चाहे देर हो चाहे जल्दी, तो इसकी गुणा सीधे सीधे ऊपर वाले से कर दीजिए। 20 तिया 60 मिनट। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 मिनट। ये ट्रिक है, जब इनके बीच अंतर 1 का हो तो जो टाइम हो इसकी अंश से क्या कर देते हैं? गुणा। यानी ट्रिक को अगर लिखना चाहे तो समय की किससे, जो देर या जल्दी का समय है उसकी गुणा किससे कर देंगे? अंश से कर देंगे, तो हमें तुरंत क्या मिल जाएगा? हमारा आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आई होगी। ट्रिक वाली बात आपको समझ में आ गई है तो अपने टीम के सहयोगी से चाहूंगा एक और क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाया जाए। मैं यहां पढ़ रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पर पढ़िए। क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक कार 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा करे, अगर यह तय करे तो कितनी देर में तय करेगी? बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, क्या उसने कह दिया 5/6, अंतर कितने का है? 1 का। लेट कितना होती? 10 मिनट, 10 बचे 50 मिनट, सीधे आंसर हो जाएगा। पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सवाल को हम कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, जरा बोर्ड की तरफ बोल कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 5/6। बच्चों इस 5/6 का हमें मतलब समझा दो थोड़ा सा। आप कहेंगे सर 6 क्या है? उसकी वास्तविक चाल है, उसकी सामान्य चाल है, और 5 क्या है? उसकी वर्तमान चाल है। अगर हम कार की चाल के अनुपात की बात कर लें बच्चों, अगर कार के चाल के अनुपात की बात कर लें तो 5/6 होगा क्या? यहां तक बात समझ में आ गई? और अगर आ गई आपके तो क्या समय में अनुपात 6/5 नहीं होगा? 6/5 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उसने 10 मिनट का अंतर बताया। बच्चों समय का अंतर, बच्चों समय का अंतर बच्चों समय का अंतर 1 यूनिट का है। सवाल में बताया 10 मिनट, सवाल में बताया 10 मिनट। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का मान 10 मिनट कह रहा है, वो अपनी सामान्य चाल से। सामान्य वाली कौन सी होगी? ये वाली। वर्तमान कौन सी चाल है? ये वाली। अगर सामान्य चाल से चलेगा तो समय 5 यूनिट लगेगा। वर्तमान वाली में समय 6 यूनिट का लग रहा था। 1 यूनिट का मान 10 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 × 50 मिनट। यही सवाल का बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? जवाब। लेकिन मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा प्लीज इस क्वेश्चन को हटा दिया जाए साइड से। थैंक यू। अब देखिए क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर 5/6 चाल से चले 10 मिनट लेट है। बच्चों क्या अंतर 1 का है? यानी ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, दोनों बेहतरीन है। 5/6 कहा, अंतर 1 का है कि नहीं है? अगर अंतर 1 का है सीधे सीधे अंश में गुणा कर दो। हमने क्या ट्रिक बताई? समय इंटू अंश, डायरेक्ट 10/50 मिनट। इस सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई दिक्कत होगी। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक और सवाल देखिए स्क्रीन पर। सवाल कह रहा है बच्चों, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। स्क्रीन पर सवाल आप ध्यान से समझिए। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती है? रेलगाड़ी का सवाल नहीं है, केवल चाल समय दूरी या दूरी समय चाल वाले टॉपिक के आधार पर है। ट्रेन में अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, केवल रेलगाड़ी शब्द आ गया। आप यहां पर कार मान ले, बैलगाड़ी मान ले, रिक्शा मान ले, साइकिल मान ले, घोड़ा गाड़ी मान ले, जो तुम्हारा मन करे सो मान लो। सवाल क्या है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय की बचत होती? आप कमेंट करके, ऑप्शन आपके सामने होंगे, आप कमेंट करके बच्चों हमको इतना बताइए, क्या इस सवाल में ये ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? क्या इस सवाल में ये ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? इस सवाल में ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, बताइए सब लोग। इस सवाल में ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? मैं कमेंट देख पा रहा हूं आपकी, बताइए। इस सवाल में ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? इस सवाल में ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी? तो बच्चों नहीं लगेगी। पहला तो अंतर 1 का नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा ये कि इसमें ये कम ज्यादा समय नहीं दिया, टोटल समय दिया है। तो देखिए बच्चों, बड़ी ही सावधानी के साथ, बड़ी ही मासूमियत के साथ, क्या आप हमें ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि यदि कोई व्यक्ति 7/11 चाल से चलता है तो इस बात का मतलब क्या है? वो क्या कहना चाहता है? वो कहना ये चाहता है कि उसकी जो सामान्य चाल है वो किताब, मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। उसकी जो सामान्य चाल है वो कितनी है? 11 यूनिट। लेकिन वर्तमान में चल कितनी चाल से रहा? 7 यूनिट से। यानी हम अगर चाल का अनुपात निकालें तो 7/11 यह उसकी सामान्य चाल है बच्चों, हाँ या ना? और ये उसकी कैसी चाल है? ये सामान्य चाल है। और ये कैसी चाल है? वर्तमान चाल है। बच्चों अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर चाल में ये अनुपात है तो समय में ये अनुपात होगा, हाँ या ना?
उसने कहा एक व्यक्ति जब 7/11 चाल से चलता है तो उसे 22 घंटे का समय लगता है। यानी कहने का मतलब वर्तमान में जब 7 से चलता है तो समय उसे बच्चों 22 घंटे लगता है। 11 यूनिट का मान अगर 22 है तो 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा। जैसे ही 1 यूनिट का मान 2 आ जाएगा तुरंत हम बता देंगे समय कितना हो जाएगा। 7 यूनिट का मान 7 दूनी 14, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 14। कितना हो जाएगा बच्चों 14 घंटे। अब एक चीज देखिएगा, उसने ये आपसे नहीं पूछा, उसने पूछा कितना समय बचा लेगा, कितना समय बचा लेगा। तो पहले बच्चों कितने घंटे लग रहे थे 22 घंटे, अब कितने लग रहे 14 घंटे। कितने घंटे बचा लेगा 22 से 14 घटा देंगे 8 घंटे बचा लेगा। इस सवाल को एक और तरीके से हम लगा सकते थे। क्या कर सकते थे, 1 यूनिट का मान 2 आ गया, पहले 11 यूनिट का समय लग रहा था बच्चों, अब 7 यूनिट का समय लग रहा। कितने यूनिट कम हो गए, तो 11 से 7 घटा दोगे, आप कहोगे सर 4 यूनिट कम हो गए। अगर 4 यूनिट कम हो गए और 1 यूनिट का मान 2 है तो 4 दूनी 8 घंटे का टाइम वो बचा लेगा। तो चाहे दोनों मान निकाल करके आप घटा दीजिए या 1 यूनिट का मान निकालने के बाद सीधे सीधे 4 से गुणा कर दीजिए, फिर भी आपका आंसर 100% आ जाएगा। 100% का मतलब बच्चों 100%। देखिए एक और सवाल हम चाहेंगे अपनी टेक्निकल टीम से, एक सवाल स्क्रीन पर दिखाया जाए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग देखिए। कह रहा कार यम की चाल कार W की चाल से 2 गुनी है। कार यम की चाल जो है वो कार W की चाल से 2 गुनी है। कह रहा यदि कार यम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो W की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल को मैं एक बार और पढ़ूंगा, आप स्क्रीन पर सवाल लगा, आप ईमानदारी से पढ़िए, आप पढ़ाई पढ़ने के लिए करिए। जब तक लाइव हमारे साथ जुड़े हैं तब तक आप यहीं रहिए, दिमाग लगाइए, पेन चलाइए। देखिए स्क्रीन पर एक बार सवाल क्या कह रहा कि कार यम की चाल कार W की चाल से 2 गुनी है बच्चों। आगे कह रहा है यदि कार यम 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो W की चाल क्या होगी। यम की चाल कार W की चाल से 2 गुनी है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब मैं बताता हूं आपको, एक यम की चाल है, एक W की चाल है। कह रहा यम की चाल जो है ना वो W की चाल से 2 गुनी है। अगर बच्चों मैं ऐसा लिख दूं तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना, यानी सही बात है, यम की चाल W से कितना हो गई 2 गुनी हो गई। फिर उसने सवाल में थोड़ा सा और आगे का, आपके स्क्रीन पर सवाल लगा, आप देखिए सवाल में कहा गया है कि यम क्या करता है 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर। जो ये यम है ना, ये 2 घंटे 30 मिनट में 120 किलोमीटर, क्या हम चाल निकाल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। सवाल ये किसकी चाल निकाल रहे हैं बच्चों? यम की चाल निकाल रहे हैं। किसकी चाल निकाल रहे हैं? यम की चाल निकाल रहे हैं। देखिए जरा कैसे। अच्छा यम की चाल क्यों निकाल रहे हैं जब W की पूछी गई? ये तो गलत बात है ना। जब W की पूछी गई तो यम की क्यों निकाल रहे? क्योंकि W की चाल सीधे निकालने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है क्या कि यम की जितनी चाल होगी W की उसकी आधी हो जाएगी, या W की जितनी होगी यम की उसकी क्या हो जाएगी 2 गुनी। यम की निकाल रहे हैं, W की बता देंगे, दोनों में संबंध दिया गया, सीधे W की निकाल नहीं सकते। से सवाल में पूछा तो W की ही गई है। देखो जरा यम की चाल बच्चों निकालें तो दूरी कितना है 120 किलोमीटर। दूरी कितना है 120 किलोमीटर। अगर बच्चों दूरी 120 किलोमीटर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर दूरी 120 किलोमीटर है तो समय कैसे लिखें? अब यहां पर 2 घंटा 30 मिनट, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये किलोमीटर में है तो घंटे में होना चाहिए। अब इसके लिए हम तुमको पूरी लंबी चौड़ी गणित पढ़ाएं कि 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटा प्लस 30, ऐसा कुछ नहीं करना है। दिमाग को खोलो, सोचना सीखो। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब है 2.5 घंटा। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब है 2.5 घंटा। और 2.5 घंटे को बच्चों ऐसे ही ना लिखते हो तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटा। तो सीधे सीधे हम लोग समय की जगह कितने लिखेंगे 5/2 घंटा। अब इतनी मैथ्स आप सब जानते हो, ये 2 कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर पहुंच जाएंगे। जब ये 2 बच्चों ऊपर पहुंच जाएंगे तो 120 ऊपर कितना पहुंच जाएगा 2/5 है, 5 से काट देंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी 24 दूना कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों कितना हो जाएगा? ये किसकी चाल आ गई? यम की चाल आ गई। मैं बिल्कुल मार्कर नहीं चलाऊंगा, ये बंद कर दिया, ये यहां रख दिया। अगर यम की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा तो बताइए W की चाल कितनी होगी? मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। अगर यम की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो W की चाल बताइए। मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी। जल्दी जल्दी कमेंट करिए।
देखिए बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर यम की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है तो डब्लू की चाल, यम दुगना है तो डब्लू आधा है, कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर निकालना भी चाहते हैं तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी? यम की। यम के पास 2 यूनिट, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 24। ये 1 यूनिट का मान 24 है और डब्लू की चाल भी एक ही यूनिट है, यानी 24 एकन 24, डब्लू की चाल कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथियों। आइए एक और सवाल आपके साथ देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा स्क्रीन पर सवाल लगाया जाए। सवाल बच्चों है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। 10 मिनट में कितना चलता है? 1 किलोमीटर चलता है। तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो उसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। बच्चों एक तो मैं लगा के दिखाऊंगा सवाल, लेकिन पेन भी मत चलाओ। एक बात बताओ, किसी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होने का मतलब क्या है? उसको हम ये बताएंगे कि ये बंदा 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है। अब समझिए सवाल में कहा गया, स्क्रीन पर आपकी सवाल है, आप सवाल को ठीक से देखिए। सवाल में कहा गया है कि 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 10 छक्का 60, यानी 60 मिनट में 6 किलोमीटर, और 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, मतलब क्या हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का जवाब हो गया। लेकिन मैं लगा के भी दिखा देता हूं। आपसे पूछा गया बच्चों चाल, क्या पूछा गया आपसे? चाल। क्या पूछी गई? चाल। चाल बराबर बच्चों सूत्र होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी बच्चों कितनी है? 1 किलोमीटर, लेकिन समय कितना है? 10 मिनट। बस यही गलती हो जाएगी, क्योंकि हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, हम वैसे भी जानते हैं किलोमीटर का साथ कभी भी मिनट के साथ नहीं होता, किलोमीटर का साथ कभी भी सेकंड के साथ नहीं होता। किलोमीटर का साथ बच्चों किसके साथ होता है? घंटे के साथ होता है। तो बच्चा घंटा, अब 10 मिनट को घंटे में बदलना है, तो हम जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट होते? 60 मिनट। और मैंने सिखा रखा आपको, मिनट है घंटा बनाना है तो छोटे से बड़े में जाना है, बा से बड़ा भा से भाग, बा से बड़ा भा से भाग, यानी क्या कर देना? इसे 60 से भाग कर दीजिए, तो 1/6 घंटा आ जाएगा। और इतने तो हम सब पढ़े लिखे हैं ही कि 6 कहां पहुंच जाएंगे? ऊपर। नीचे 1 का कोई महत्व तो नहीं रहेगा, यानी 1 गुणे 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट्स देख रहा हूं आपकी। जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, कमेंट्स करके बताइए, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी कमेंट हम तक आ रही हैं, कमेंट्स देख रहा हूं मैं आपकी बच्चों। चलिए ठीक। आइए एक चीज और सीख लीजिए बच्चों, एक चीज और सीखिए। क्या? अगर मान लो एक व्यक्ति इधर से जा रहा है और एक दूसरा व्यक्ति भी इधर से ही जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों व्यक्ति एक ही साइड से जा रहे हैं और इनकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थिति ये रही। एक स्थिति में क्या है? एक व्यक्ति इधर से जा रहा है जिसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक व्यक्ति उधर से आ रहा है जिसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जब दो चीजें गतिमान हो जाती हैं, जब दो चीजें गतिमान हो जाती हैं, जब दो चीजें गतिमान हो जाती हैं तो हमेशा सापेक्ष चाल लेते हैं। इसे सापेक्ष चाल भी कह सकते हो, पकड़ू चाल भी कह सकते हो। जैसे एक बंदा आगे आगे भाग रहा, दूसरा उसको पीछा करने के लिए भाग रहा, तो नॉर्मल सी बात है, ये व्यवहारिक ज्ञान कहता है कि दूसरा व्यक्ति उसको तभी पकड़ पाएगा जब तेज भगेगा। अगर तेज नहीं भगेगा तो कभी पकड़ नहीं। और जहां पर तेज और धीमा आ जाए समझ लेना अंतर, जहां तेज और धीमा आ जाए समझ लेना अंतर। अगर दोनों लोग बच्चों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो यहां पर चालें हम घटा दिया करेंगे। जब दिशा एक होगी तो चालें घटा दिया करेंगे। अगर दोनों जो भी दो गतिमान चीजें हैं एक ही दिशा में है तो घटा देंगे, एक ही दिशा में है तो घटा देंगे, एक ही दिशा में है तो घटा देंगे, एक ही दिशा में है तो घटा देंगे। लेकिन अगर विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे बच्चों, विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। फिर से एक बात समझ लो, हमें पता है, मैंने सिखा रखा है आपको, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। लेकिन अगर बच्चों चाल के लिए फार्मूला हम बनाएं तो चाल बराबर फार्मूला आप क्या लगाओगे? दूरी ऊपर ही रहती है तो दूरी ऊपर और समय नीचे बन जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखना, जब एक चीज कोई गतिमान होती है तब तो लेते हैं चाल, जब एक चीज कोई गतिमान होती है तब तो लेते हैं चाल। लेकिन अगर दो चीजें गतिमान
गतिमान हो जाती हैं। बच्चों ध्यान रखना, तब सापेक्ष चाल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? सापेक्ष चाल लेते हैं। सापेक्ष चाल का मतलब कोई नया शब्द नहीं आ गया। सापेक्ष चाल का मतलब एक ही दिशा में हो तो दोनों चालों को घटा दो, और विपरीत दिशा में हो तो दोनों चालों को जोड़ दो। यहां तक बात समझ में आई? आइए साथियों, यहां तक अगर आप बात समझ गए हैं तो अब एक क्वेश्चन है, मैं अपनी सहयोगी टीम से कहूंगा स्क्रीन पर लगा दो भैया। क्वेश्चन देखिए क्या करा कार x तथा y एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली, पूर्ण विराम। उसके बाद कह रहा है 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। अब एक साथ दो चीजें गतिमान हो गई, आपका दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी बोलना चाहिए कि चाल की जगह क्या यूज करेंगे? सापेक्ष चाल। पहले की चाल सवाल में देख रहे होंगे आप, 12 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई, दूसरे की 16 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई। सवाल में पूछा गया 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो बच्चों हम एक बात जानते हैं, पूछी तो दूरी ही गई है और सर ने बता रखा है दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहले दिन से यही बता रहा हूं आपको, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब बच्चों जो हम चाल लेंगे वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे या 16 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे? आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स ले रहा हूं, बताइए 12 लेंगे या 16 लेंगे? चलिए बच्चों देखो जरा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे या 16? तो न 16 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे और न 12 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। क्यों? एक ही दिशा में है तो चाल न लेकर के क्या लेंगे? सापेक्ष चाल लेंगे, और वो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो बड़े से ही छोटा न घटाओगे तो 16 से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर एक समस्या आ गई, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो ठीक है, अगर आप सवाल ध्यान से देख रहे हो तो समय दिया गया 3 मिनट। अब ऐसा तो नहीं होता भाई, 3 मिनट तो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहां पर? हमें 3 मिनट लिखने ही नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? हम घंटे में इसको बदलेंगे। तो 3 तो ऐसे ही रहने दो, ये तो मिनट हो गए। इसको जब घंटे में बदलेंगे फिर मिनट को घंटा, छोटे से बड़ा, बा से बड़ा, भा से भाग, बा से बड़ा, भा से भाग, यानी बड़े में बड़े बनाने के लिए क्या करते हैं? भाग। किससे करेंगे? 60 से। बच्चों 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 20 आ गया। 4 एकन 4, 4 पंचे 20 आ गया। बच्चों ऊपर 1 एकन 1 और नीचे 5, यानी 1/5 किलोमीटर आ गया। ये क्या आ गया? 1/5 किलोमीटर। लेकिन विकल्प जितने आपको क्वेश्चन में दिख रहे होंगे वो सब मीटर में दिख रहे होंगे। तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। हम 1000 से ही गुणा बच्चों क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, यानी 200 मीटर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां तक अगर आपकी बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन और देखिए। मैं सहयोगी टीम से चाहूंगा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जाए। क्वेश्चन बच्चों ये है कि 2 कारें ए तथा बी समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। ब्रैकेट में दिया है ए उत्तर की ओर तथा बी दक्षिण की ओर, समान समय पर चलती हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में। कह रहा है यदि कार ए की चाल 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल 41.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितने घंटों में समय बताना है, कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 684 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? और आपके पास क्या है? विकल्प हैं। आप लोग सवाल एक बार फिर से सुनिए बच्चों। सवाल कहा गया है कि 2 कारें ए तथा बी समान बिंदु से समान समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं। सवाल पढ़ते समय ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें करना क्या। विपरीत दिशा है, 2 कारें गतिमान है, ठीक है, चाल नहीं सापेक्ष चाल लेंगे। विपरीत है तो घटा देंगे कि जोड़ देंगे? जोड़ देंगे। और एक ही दिशा में होता तो घटा देते। इतनी बात इस लाइन से ही आपके दिमाग में बोलनी चाहिए बच्चा। आगे चलते हैं। कह रहा है ए उत्तर की ओर बी दक्षिण की ओर, ठीक है, दिशाएं बता दी, कोई बात नहीं। अगला कह रहा है यदि कार ए की चाल 34.5 दे दी और बी की चाल 41.5 दे दी और आपसे पूछ रहा कितने समय में 684 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। तो बच्चों सवाल को पढ़ते समय एक बात तो ये समझ में आ गई होगी आपके, क्या समझ में आ गई है कि भैया दोनों गतिमान है तो सापेक्ष चाल लेंगे। दूसरी बात बच्चों ये समझ में आपके आ गई होगी कि हम सापेक्ष चाल तो लेंगे ही लेंगे और दो क्या है? गतिमान है तो कैसे लेंगे? जोड़ देंगे। विपरीत दिशा में है तो जोड़ देंगे। अब देखो बच्चों, एक कार कह रहा उत्तर की ओर जा रही है
कागज पर बच्चों उत्तर दक्षिण ऐसे ही बनाते हैं, मत कहना कार उड़ा रहे हैं सर हवा में। हवा में कार जो है उड़ने वाली भी आएगी, अभी नहीं है। तो एक कार इस दिशा में जा रही है बच्चों और एक कार इस दिशा में जा रही है। पहली वाली कार की चाल क्या है, आप लोग स्क्रीन पर देखें, मैं सीट में देखता हूं। पहली वाली कार की चाल बच्चों 34.5 है, दूसरे की 41.5 है। 34.5 है और 41.5 है। आपसे बच्चों पूछा क्या गया, आपसे समय पूछा गया, आपसे समय पूछा गया। मुझे नहीं लगता सूत्र में अब कोई दिक्कत होती होगी। टॉपिक का नाम दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसके अलावा जिसका सूत्र बनाना हो, दूरी ऊपर रहेगी, जो रह जाए सो नीचे। अब समय का फार्मूला मान लो बनाना है, 3 ही शब्द हैं, दूरी चाल समय। दूरी चाल समय, हमें समय का फार्मूला बनाना। नीचे आ नहीं सकती दूरी, दूरी ऊपर तो बचा क्या, चाल, चाल नीचे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। बच्चों ध्यान रखना, हम चाल जरूर लिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कैसी चाल, सापेक्ष चाल। दूरी बच्चों कितनी कहा गया, शायद 684 कहा गया। आप लोग सवाल में देखिए, मैं सीट में देखता हूँ। हाँ, 684 किलोमीटर दूरी बच्चों आपको 684 किलोमीटर बताई गई। बच्चा चाल देखिएगा जरा, एक ये देखिए और एक ये देखिए, ये जुड़ेंगी या घट जाएंगी, विपरीत है तो जुड़ जाएंगी। अब देखना जोड़ने का भी तरीका, 0.5 यानी 98 एक तो ये हो गया, और 41 में जब आप 34 को जोड़ देंगे तो 75 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। देखो भाई 4 3 7 तो 4 और 1 5 76 हो जाएगा जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, चाहे जैसे जोड़ ले आप, ठीक है, 76 हो जाएगा। ये समय आ जाएगा। अब इसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। देखिए कैंसिल कैसे करेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 8 16। यहाँ काट दीजिए, 2 3 6, 2 4 8, 2 दूनी 4। अब देखिए 2 से फिर कट रहा, आप कहेंगे सर 2 से क्यों काट रहे, बड़ी संख्या से काट लीजिए। एक बार आप समझ जाइए फिर आप काट सकते हैं। 2 1 2, 2 नेम 18, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2। अब 19 का पहाड़ा आप सबको आता होगा, 19 1 19 और 19 में 171, 19 नेमा कितना होता है, 171। यानी जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, साइड से सवाल हटा दिया जाए स्क्रीन से प्लीज। हाँ, क्या हो जाएगा जवाब, 9 घंटा। क्या हो जाएगा, 9 घंटा। सवाल में आपके पूछा क्या गया था, मैं जरा चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, जो विकल्प 9 घंटा है वही सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपको बात समझ में उम्मीद है आ रही होगी। आइए बच्चों, तो एक सवाल और देख लेते हैं आपके साथ। सवाल कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है, इस बात का मतलब क्या है, 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाती है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते हैं एवरेज। बोला इस गाड़ी का एवरेज कितना है भाई, इस गाड़ी का एवरेज कितना है, वही कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति लीटर का औसत देती है। स्क्रीन पर सवाल होगा, आप भी पढ़िए। पूर्ण विराम। आगे लिखा, यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी। सामान्य सी बात है, एक गाड़ी है 45 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। इसमें मोटी मोटी बात बच्चों सिर्फ इतनी है कि 1 लीटर में 45 किलोमीटर वो जाती है। कह रहा अगर पेट्रोल 20 रुपए लीटर मिल रहा हो, ऐसा नहीं है, वर्तमान में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कहने का एक भाव है, बोला 20 रुपए प्रति लीटर अगर मिल रहा हो तो दूरी कितनी है, 540 किलोमीटर जाने में आपको कितना समय लगेगा। तो बच्चों देखिए जरा, थोड़ा सा स्क्रीन पर सवाल है आपके। कह रहा एक गाड़ी है जो 45 किलोमीटर प्रति लीटर की औसत मतलब एवरेज है इसका, 1 लीटर में 45 किलोमीटर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है बच्चों कि 540 किलोमीटर जाने में कितना रुपया खर्च होगा, कितनी राशि खर्च होगी अगर पेट्रोल का दाम कह रहा है 20 रुपए प्रति लीटर हो। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर का दाम कितना है, 20 रुपया हो। तो बच्चों एक चीज समझो, बड़ी मोटी सी बात है, 54 किलोमीटर में कितना लगता है, 45 किलोमीटर में कितना लगता है, 1 लीटर। तो पहले हम जान ले टोटल कितने लीटर पेट्रोल लगेगा। तो दूरी कितनी है, 540, इसको हम 45 से भाग कर देंगे, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 4 से काट देंगे बच्चों, 4 इक्कन 4, 4 पंचे 20, 9 पचे 45, सॉरी माय मिस्टेक, 9 पचे 45 और 9 छाक 54, 5 से जब इसे काट देंगे बच्चों तो 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, यानी 12 लीटर पेट्रोल की कोई जुगाड़ कर ले अगर कहीं,
कितने लीटर बच्चों? 12 लीटर पेट्रोल की अगर कहीं जुगाड़ हो जाए तो 540 किलोमीटर वो बंदा आराम से चला जाएगा। अब 12 लीटर पेट्रोल लगना है और 1 लीटर का क्या है? 20 रुपए। तो बच्चों अगर हम खर्च की बात करें तो 12 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर का मूल्य 20 रुपए है, तो 12 दूनी 24, यानी कि 240 रुपए उसके खर्च होंगे। जिस विकल्प में होगा वही हमारे सवाल का जवाब हो। बच्चों ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अपनी सहयोगी टीम से चाहेंगे कि आप स्क्रीन पर सवाल शो करें। एक बच्चा कह रहा सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। बाबू जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रहे हैं, आप एक बार देख लो, इसको फिर से बार बार एक बार देख लेना और कई बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि आज पुराने साल का अंतिम दिन है, जो साल गुजर गया है, आज 31 दिसंबर है, तो कल 1 तारीख को हम लोग नया टॉपिक पढ़े, तो इसको जल्दी जल्दी समाप्त कर दे, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं बच्चों। देखिए सवाल अगला क्या है, कह रहा कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल को बड़ी सावधानी से पढ़िए। और बच्चों आज अगर थोड़ा ज़्यादा देर हम लाइव रहें तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, बने रहना अंत तक, ये आपकी जिम्मेदारी है। टॉपिक समाप्त करके ही चलेंगे, ऐसा उम्मीद है हमें। तो देखिए सवाल स्क्रीन पर है, कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, पूर्ण विराम, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है। आगे पूछा गया है कि कार बी उसी समय, सवाल देखिए अपना, बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है, तो कह रहा कार बी की जो गति है वो कितनी है। कार बी की आपसे बच्चों क्या पूछ लिया गया है? गति पूछ ली है। तो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। कह रहा है एक कार है कोई जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक भाई चलने दीजिए, और 6 घंटे तक वो कोई निश्चित दूरी तय करती है। अब हम लोग इतने मूर्ख थोड़ी न रहे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर, 6 घंटा चल गई, 8 6 48, 480 किलोमीटर, तो हमें पता चल गया वो निश्चित दूरी क्या है। लेकिन सवाल वालों ने अभी छिपा रखी है। उन्होंने कहा कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 6 घंटे तक एक निश्चित दूरी तय करती है। तो कह रहा एक दूसरी कार है, वो उतने ही समय में, यानी समय 6 ही घंटा है, लेकिन इस कार से कितनी कम दूरी बता रहा है भैया, आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं सीट में देख रहा हूं, 60 किलोमीटर कम दूरी कितने समय में तय करेगी। तो बच्चों देखो जरा कि ये निश्चित दूरी है कितनी। तो जो कार है पहली वाली वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 घंटे तक अगर सफर करती है तो 480 किलोमीटर क्या हो गई, ये दूरी हमको मिल गई। लेकिन जो कार बी है उसमें आपसे उसकी क्या पूछ ली गई? चाल। और चाल बराबर सूत्र होता बच्चों दूरी बटे समय। समय वही रहेगा, आपके सवाल में कहा गया है 6 घंटे ही। लेकिन बच्चों मेरी एक बात सुनिएगा, अगर वो कहता उतनी ही दूरी तो 480 लिख देते। उसने उतनी नहीं कहा, उसने कहा उससे 60 किलोमीटर कम दूरी, शायद 60 ही कहा। आप लोग स्क्रीन पर सवाल देखिए, मैं सीट में देख रहा हूं, हाँ 60 किलोमीटर कम दूरी। तो 480 से 60 घटा दो भाई, तो कितनी दूरी है तय करेगा? 420। 6 से काट दो, 6 कन 6, 6 सत्ते 42, यानी जो चाल आ जाएगी बी की वो क्या आ जाएगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और जिस सवाल में ऑप्शन हो, जिस ऑप्शन में ये, जिस विकल्प में ये लिखा हो वही इसका सही जवाब होगा। चलिए बच्चों तो देखिए, हाँ कमेंट देख रहा हूं। बच्चा कह रहा सर कमेंट नहीं देख रहे। कमेंट देख रहा हूं भैया, आप कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूं, एक एक बच्चे की कमेंट पढ़ रहा हूं। रिप्लाई सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आज एक कंप्लीट करना है टॉपिक थोड़ा सा, तो आप लोग सहयोग करिए, बाकी कमेंट करते रहिए, अच्छा लग रहा है। देखिए क्वेश्चन करा बच्चों, एक मैदान की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 70 मीटर है। एक मैदान है जिसकी लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। कहा एक व्यक्ति उसके किनारे पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसके बाद पूछा है कि उसे 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। 5 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो सवाल स्क्रीन पर है, विकल्प आपके पास है, देख सकते हैं आप। देखिए क्या कह रहा है, एक मैदान है, क्या है बच्चों? मैदान है। क्या है बच्चों? मैदान है जिसकी लंबाई 90 बताई, शायद आप सवाल में देखिए, मैं सीट में देख रहा हूं, जिसकी लंबाई बच्चों 90 बताई है और चौड़ाई 70 बताई है। लंबाई कितनी बताई? 90 और चौड़ाई कितनी बताई बच्चों? 70 बताई है। याद रखिएगा ये फिर पार्क कैसा, ये जो मैदान है वो कैसा हो जाएगा? यह एक आयताकार हो जाएगा। और आयताकार की खासियत ये होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। अगर बच्चों 90 ये है तो 90 यह भी होगी।
70 ये है तो 70 यह भी होगी। अब एक शख्स खड़ा है यहां पर, कहीं किसी भी कोने मान सकते, जरूर नहीं यहीं पर मान लें आप। ये शख्स खड़ा है, एक यहां पर खड़ा है और ये यहां से चलना शुरू करेगा और इसकी चाल है बच्चों 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो पूछ रहा है सवाल में कि इस मैदान के 5 चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा। बच्चों मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दिया जाए, प्लीज हटा दें। ठीक, पूछ रहा है समय, समय बराबर है सूत्र बच्चों दूरी बटे चाल। अब तो ये दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बैठ चुका होगा बच्चों। चाल तो बता दी सवाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब हमें जरूरत किसकी है, किसकी नीड, आवश्यकता किसकी है, दूरी की। तो जरा बच्चों ध्यान देना, यहां पर खड़ा व्यक्ति अगर एक बार ऐसे यहां तक आया तो 70, आगे और गया 90, फिर आया 70, फिर आया 90। अगर एक ही चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी हो गई, 90 और 70 160, 160 और 70 230, 230 और 90, 230 और 90 ये कितनी हो जाएगी 320। तो एक चक्कर में बच्चों कितना हो गई 320, एक चक्कर में कितना हो गई 320। अब थोड़ा रुक जाना, ये लिख दिए 320। और बच्चों जब मैं 320 लिख रहा था मेरे हाथ कांप रहे थे। पूछो काहे कांप रहे थे? वो इसलिए कांप रहे थे बच्चों क्योंकि ये है मीटर में। किस में है बच्चों? मीटर में। और ये 4 जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 4 यहां नहीं रखे जा सकते। क्यों? जब तक ये मीटर प्रति सेकंड ना बन जाए। तो बच्चों आप इधर देखो आकर जरा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना है तो बड़े से छोटे में न ले जा रहे हैं। और 5 और 18 में छोटा कौन है? 5, तो 5 ऊपर और 18 नीचे। ये मैं सिखा चुका हूं चीजें। 2 दूनी 4, 2 नेम 18, तो 5 दूनी 10/9। अब ये बन गया मीटर पर सेकंड। अब सीना चौड़ा करके बिल्कुल है यहां रखेंगे चल के, तो 10/9 और 9 पलटा हमारे कहां पहुंचेंगे? ऊपर। तो हो जाएगा 320 × 9/10 और 0 से 0 काट देंगे बच्चों। अब एक चीज और समझते चलना, ये जो डाटा आएगा ये किस में आएगा? ये आएगा आपका सेकंड्स में। किस में आएगा बच्चों? सेकंड्स में। और सवाल में विकल्प कैसे दिए गए हैं जरा मैं देख लेता हूं। सवाल में विकल्प मिनट में दिए गए, तो बच्चों सेकंड है ये, इसको मिनट बनाना है। छोटे से बड़े में जाना है या बड़े से छोटे में आना है? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर हमें क्या करना है, छोटे से बड़े में जाना। तो क्या करना पड़ेगा? भाग। ये है क्या? सेकंड। इसे बनाना क्या है? मिनट। तो हमें 60 से इसमें मजबूरन भाग भी करना पड़ेगा। 3 तियां 9, 3 से काट देंगे 20, 4 पंचे 20, यहाँ 4 अठे 32, यानी 8 तियां 24/5। ये होना चाहिए मिनट। क्या ऐसा कोई विकल्प है आपके पास? आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं यहां देख रहा हूं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, मैं यहां पर देख रहा हूं। ऐसा कोई विकल्प नहीं है। कहीं कोई मिस्टेक हो गई क्या? 320। अच्छा हाँ भैया, एक बताइए कितनी बड़ी मिस्टेक, इतनी बड़ी गलती कि पूछिए मत। पूछो क्या सर गलती हो गई? मैं समझाता हूं गलती क्या हो गई। देखो जरा गलती हुई है सवाल में, क्या गलती हुई बोर्ड पर देखो। और ये गलती आपको नहीं करनी है बच्चों, इसका ध्यान रखना है। देखो क्या गलती हो गई भैया, गलती क्या हो गई? ये 320 मीटर तो एक चक्कर है। मैं टेक्निकल टीम से चाहूंगा अगर संभव हो सके तो नीचे यहां पर सवाल को लगा दें, दोबारा एक बार लगा दें। अब सवाल आप पढ़ेंगे तो देखिए उसमें चक्कर कितने कहे गए? 5। आप सवाल पढ़िए, स्क्रीन पर लगा है, कितने चक्कर कहे गए? 5। अगर एक चक्कर में 320 मीटर है तो 5 चक्कर में इसे 5 से गुणा कर देंगे, बस। और कुछ नई बात नहीं हो गई। तो दूरी की जगह गुणे 5 और लगा देंगे, खत्म। तो देखिए बच्चों जरा, तो 320 तो आप ऐसे ही रखिए, इंटू 5 ये वाले, और ये 9 भी पलटा मार के ऊपर पहुंचेंगे। अरे वाह, ऊपर वाली फैमिली देखिए कितनी बड़ी हो रही है। और बटे में कितना है? 10। अब ये जो जवाब आएगा वो किस में आएगा बच्चों? सेकंड्स में आएगा। अब इसको बनाना हम किस में चाहते हैं? मिनट में। तो क्या करेंगे? 60 से और भाग हो जाएगा। आप कहोगे सर भाग कह रहे हो और गुणा लगा रहे हो, वो ऊपर से देखा जाता है, ऊपर वाले के सापेक्ष में क्या है? भाग ही है। 1 0 से 1 0 काट दिया बच्चों। अब ध्यान देना, 3 दूना 6 और 3 तियां 9, 5 इक्कन 5, 5 चौके 20, 4 इक्कन 4, 4 अठे 32, यानी 8 तियां 24 मिनट इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए हमको। सवाल आइए एक और सवाल देख लेते हैं आपके साथ जल्दी से। आपके कमेंट्स भी देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है।
लेकिन मैं कोई रिप्लाई अभी नहीं करूंगा। आप लोग जल्दी जल्दी से बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ते रहिएगा और हाँ, लगे रहिए बिल्कुल मेहनत के साथ। सवाल देखिए आप लोग स्क्रीन पर, भैया आप लोग स्क्रीन पर सवाल लगाइए। सवाल देखिए आप लोग, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितनी दूरी पर हैं। कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कार है और उसके पीछे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके आगे, सॉरी माफ कीजिएगा, उसके आगे एक बस जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अगर कार को बस पकड़ने में 15 मिनट का समय लगता है तो पूछ रहा है वह कितनी दूरी पर है। बच्चों आपसे पूछ क्या लिया गया, दूरी। अब सुनिएगा, दूरी बराबर, अब तो गाना जैसा बन गया, बोला दूरी बराबर चाल गुणे समय। आराम से कहिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बच्चों दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब जरा हमें बता दो आप, दोनों गतिमान हैं, बस भी गतिमान है और कार भी गतिमान है। चाल कैसी लेंगे, सापेक्ष चाल, और एक ही दिशा में तो घट जाएगी। अच्छा तेज कौन चलेगा, जाहिर सी बात है कार तभी पकड़ पाएगी। तो कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की कितनी बताई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कमेंट करके बताइए हम चाल की जगह पर कितने लिखें। मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, मैं कमेंट देख रहा हूं आपकी, बताइए बताइए जल्दी बताइए। लाइव का मतलब फिर लाइव। चलिए बिल्कुल सही बात है, कितना लिखेंगे, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल की जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दिया। अब समय बच्चों उसने कितना दे दिया, 15 मिनट। अब ये भी गलती कर दी, समय कितना दे दिया, 15 मिनट। अब बताओ समय की जगह हम कितना लिखें, हम कमेंट देख रहे हैं, आप बताइए समय की जगह हमें कितना लिखना चाहिए। मैं कमेंट देख रहा हूं, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, क्या मिनट को घंटे में बना लेंगे। तो 15 मिनट को जब आप घंटा बनाएंगे तो कितने से भाग कर देंगे, 60 से। अब देखना 15 एकन 15, 15 चक्कू 60, 4 एकन 4, 4 पंचे 20, यानी वो कितने दूर होगी, बस 5 किलोमीटर। जिस विकल्प में हो वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए साथियों एक और सवाल देख लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, सवाल कह रहा बच्चों, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। कह रहा ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। आगे कह रहा यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी क्या है। वो कह रहा अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, और अगर वो चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी क्या है, विकल्प आपके सामने देखिए जरा। एक कोई बच्चा है, जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो क्या करता है, 5 मिनट देर से पहुंचता है, और जब वो अपनी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बच्चों ये चाल में अनुपात आ गया उसकी, क्या हो गया भाई, 3:4। अच्छा समय में अनुपात बच्चों क्या होगा, 4:3 होगा। जरा बता दो टोटल डिफरेंस कितना है। पहले 5 मिनट क्या कर रहा था, देर से पहुंच रहा था, फिर 5 मिनट पहले पहुंच जाता, तो टोटल जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो 10 होगा। गलती मत करिएगा। जैसे मान लो 2 फुट गड्ढा खुदा हो और हम आपसे कहें बच्चों इसमें इतनी मिट्टी डाल दो कि 3 फीट ऊंचाई हो जाए, तो आप कितनी मिट्टी डालोगे, 5 फीट, क्योंकि 2 फीट उस गड्ढे को भरेगा और 3 फीट ऊपर आ जाएगा। तो 5 मिनट देर और 5 मिनट पहले, टोटल कितना डिफरेंस हो जाएगा, 10 मिनट का। और यहां समय में कितना डिफरेंस है बच्चों, 1 का। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। 1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 10 मिनट। यहां तक बात अगर समझ में आई हो तो यस लिख के भेजिए। यहां तक अगर बात समझ में आपके आई हो तो यस लिख के भेजिए। यहां तक बात आपके समझ में आई हो तो यस लिख के भेजिए। ठीक 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 ठीक। देखिए जरा, 1 का मान कितना हो गया, 10 मिनट। तो अब बताइए यहां से कितना लग जाएगा, 10 चौके 40 मिनट। जब वो कितने यूनिट से चल रहा था, 3 से, और यहां कितना लग जाएगा, 10 तियां 30 मिनट। कहां से कहां तक की दूरी है ये। अब पूछा आपसे क्या था, दूरी। दूरी बराबर बच्चों सूत्र बताओ क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर सूत्र क्या हो जाता है बच्चों, चाल गुणे समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, चाल गुणे समय। अच्छा चाल बराबर सूत्र क्या होगा, आप कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूं, जल्दी बताइए, तुरंत तुरंत तुरंत। चाल बराबर समय क्या होगा, चाल बराबर समय क्या होगा, चाल बराबर समय क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए तुरंत।
चाल बराबर समय क्या होगा, चाल बराबर समय पूछ रहा हूं, चाल बराबर सूत्र क्या होगा, चाल बराबर सूत्र क्या होगा। देखिए बच्चों, अब यहां पर जो चाल है उसकी, वेरी गुड, चाल बराबर सूत्र क्या होगा बच्चों, चाल बराबर सूत्र होगा दूरी ऊपर समय नीचे। लेकिन चाल दी गई है, कितनी दी गई बच्चों, अगर आप 40 मिनट का यूज करेंगे, खूब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 40 मिनट का यूज करेंगे तो आपको चाल लेनी पड़ेगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप 30 मिनट का प्रयोग करेंगे तो आपको चाल कितनी लेनी पड़ेगी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने चाल जो है ले ली कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय भी हमें कौन वाला, ये वाला कितना लेना पड़ेगा, 40 मिनट। और रुक जाओ, ठहर जाओ, पूछो क्यों, चाल है बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी किस में होना चाहिए, घंटा में। ये है मिनट, इसे बना दिया घंटा। अब देखो 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, 3 से 3 काट दो, यानी 2 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है बच्चों, 2 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर की। तो यहां तक अगर आपके बात समझ में आ गई तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसकी एक ट्रिक भी आपको बता देते हैं। हम अपने सहयोगी से अनुरोध करेंगे कि भैया आप ऐसा करिए कि साइड से क्वेश्चन हटा दीजिए प्लीज। ठीक, अब देखिए जरा इसकी ट्रिक क्या बन सकती थी। ट्रिक ऐसे सवालों की क्या है, दोनों चालों का गुणनफल, दूरी बराबर दोनों चालों का जो गुणनफल है ना, चालों का गुणनफल ऊपर, अंतर दोनों चालों का नीचे, इंटू समयांतर, जो समय में अंतर है वो साइड में। देखो कैसे मैं समझाता हूं। चालों का गुणनफल, चाल कितनी थी, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। इनके बीच का अंतर कितने का है, 1 का है। और समय अंतर टोटल कितने का है, 10 मिनट का। लेकिन बस ये याद रखना, चालें किसमें दी गई हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में, और 10 क्या है, मिनट। इसको बना देंगे घंटा, तो बटे में लिख देंगे 60। अब देखो जरा, 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यानी जवाब क्या आ गया, 2 किलोमीटर। अगर आप ट्रिक से जाते हैं तो आपको क्या याद रखना है, एक बार सुन ले बहुत ही मन शांत करके। ऊपर चालों का गुणनफल, नीचे चालों का अंतर, गुणे में समय अंतर, जो समय का अंतर आ रहा वो क्या हो जाएगा, गुणे में। उम्मीद है आपको यहां तक हमारी बात समझ में आ रही होगी। आइए साथियों, अगर यहां तक आपके बात समझ में आ गई है, एक बच्चा कह रहा सर समय देखिए, समय ना देखो बाबू, बस मेहनत से लगे रहो मेरे साथ। जरा देखिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। फिर आगे का, तथा 8 मिनट देर से स्कूल पहुंचती है। अगर 12 किलो, स्क्रीन पर सवाल होगा आप लोग देख रहे होंगे, देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब वो चलती है तो 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। फिर करा अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो क्या करती है, समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हम डायरेक्ट ट्रिक से इसको लगाए दे रहे हैं, बेसिक से आप इससे पहले वाले सवाल की तरह लगा ही सकते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक क्या हमने बताई थी, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर क्या कहा, दोनों चालों का गुणनफल। तो पहले चाल उसकी 12 थी, बाद में उसने कितनी कर दी, 20 कर दी। अब दोनों चालों का गुणनफल बच्चों ऊपर और अंतर नीचे, तो दोनों चालों में अंतर कितने का है, 8 का। अब जरा बच्चों ये बता दो समयांतर कितना है, तो पहले 8 मिनट देर से पहुंचता, फिर 10 मिनट पहले, तो कितना हो जाएगा टोटल 18। लेकिन रुक जाओ, ठहर जाओ, नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये मिनट है, इसे क्या बना, इसे ये क्या है आपका मिनट में, इसे भी क्या बना दो, घंटा बना दो। अब देखो बच्चों 0 से 0 काट दो, 6 कन 6, 6 तियां 18 हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 4 तियां 12 और 4 दूनी 8, 2 से 2 काट देंगे, 3 तियां 9, यानी जो स्कूल से घर तक की जो दूरी है, यानी सवाल में जो दूरी पूछी गई वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 9 किलोमीटर। अगर आपके बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया। कह रहा है वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक समय लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी क्या है। बच्चों बिल्कुल उड़ा दीजिए, देखते ही कुछ मत करिए, क्या करना, सीधे सीधे दूरी पूछा, ऊपर चालों का गुणनफल 45 गुणे 50, नीचे अंतर 5 और अधिक जो समय अंतर है वो कितना, 1 है। चाहे अधिक कहे चाहे कम, वो भी अंतर होता है। 5 से काट दीजिए, 5 दामा 50, यानी 450 किलोमीटर उसके घर की क्या होगी, दूरी। यानी दूरी सवाल में क्या आ जाएगी, 450 किलोमीटर।
तो बच्चों यहां तक आपके बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद की हमने हर प्रकार के सवाल आपके साथ आज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम यानी डिस्टेंस, स्पीड, टाइम टॉपिक से पूरा यानी दूरी, चाल, समय टॉपिक से पूरे कराने का प्रयास किया। लगभग हर टाइप अगर कोई छूट गया होगा तो आगे भी ट्रेन वाले सवाल हैं, उसके आगे नाव धारा है, उसमें मिला करके हम लोग उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आज पुराने साल पर हम लोग ये काम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सबको पुराने साल की ढेर सारी बधाई, जो भी जैसी जिसकी यादें रही हो, और न्यू ईयर पर अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आपका साल बहुत ही सुंदर जाए। इस साल आप जरूर सिलेक्शन पाएं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। और हां, आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है, मैं अक्सर नहीं कहता लेकिन ध्यान रखो, इस क्लास को शेयर वेयर कर दो। अगर कहीं ग्रुप वगैरह हो आपके, वो भी मन करे, आपका ना मन करे तो मत करना, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का सम्मान करते रहें, वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच।